हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपके लिए एक रिजल्ट एनालिसिस लेकर आया हूं। और आज कंपनी का नाम है एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड। एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड बहुत बड़ा बैंक है इंडिया में। तो इस कंपनी के, इस बैंक के रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट इनकम जो रही है इस क्वार्टर में, वो रही है 30,377 करोड़ एज कम्पेयर टू 29,885 करोड़। वहीं लास्ट ईयर Q1 में ये थी 27,391 करोड़ टोटलिटी में। तो आप देखो, टोटल जो इनकम है इनकी वो है 34,453 करोड़। 34,453 करोड़ एज कम्पेयर टू 35,917 करोड़। वहीं Q1 लास्ट ईयर में ये 32,361 करोड़ थी। तो आप देखो कि Q1 लास्ट ईयर के मुकाबले इनका टोटल इनकम काफ़ी इंक्रीज हुआ है और थोड़ा सा स्लाइट सा डिक्रीज है इनका Q4 के मुकाबले में। मतलब जो मार्च तिमाही के टोटल इनकम था उससे इनका थोड़ा सा टोटल इनकम कम हुआ है। वहीं आप देखो, टोटल एक्सपेंडिचर है इनका 21,624 करोड़ का एज कम्पेयर टू 22,958 करोड़। मतलब इनके खर्चे भी कम हुए हैं जी मार्च तिमाही के मुकाबले में। और 21,214 करोड़ इनके लास्ट ईयर Q1 तिमाही में खर्चा था। तो अब देखो, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी है 12,829 करोड़ का एज कंपेयर टू 11,147 करोड़ Q1 लास्ट ईयर में। मतलब इनका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गया है। वहीं Q4 के मुकाबले इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। 12,958 करोड़ के मुकाबले 12,829 करोड़ का प्रॉफिट रहा है जी। अब देखिए, इनकी प्रोविजनिंग देख लेते हैं। प्रोविजनिंग इनकी इस क्वार्टर में रही है 3891 करोड़ एज कम्पेयर टू 26,013 करोड़। वहीं Q4 में ये थी 3784 करोड़। वहीं आप देखो, और टोटल इनका जो प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा है दैट इज 8,937 करोड़ एज कम्पेयर टू 174 इन Q4। वहीं 8,533 करोड़ इनके Q1 लास्ट ईयर में था। अब देखिए दोस्तों कि नेट प्रॉफिट जो है इनका 6658 करोड़ है इस क्वार्टर में, और 2927 करोड़ है Q4 में, और 5568 करोड़ है Q1 लास्ट ईयर तिमाही में। तो लास्ट ईयर Q1 तिमाही से देखें तो काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट आया है इनके मुनाफे में। और वहीं Q4 के मुकाबले में मुनाफे में थोड़ा दबाव देखा गया है, बिकॉज ये जो पूरा क्वार्टर था, पूरे क्वार्टर में कोविड का इम्पैक्ट भी था। वहीं आप देखिए, इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 18.9% है। वहीं 18.5% के Q4 में था और 16.9% लास्ट ईयर Q1 तिमाही में था। बेसिक ईपीएस इनका 12.1 है। वहीं डाइल्यूटेड ईपीएस भी 12.1 है एज कम्पेयर टू 12.6। हल्का सा गिरावट इसमें दर्ज की गई है। वहीं लास्ट ईयर Q1 के कंपैरिजन में इनका ईपीएस एंड डीईपीएस सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर आप देखो दोस्तों, ग्रोस एनपीए में भी उछाल दर्ज किया गया है। ग्रोस एनपीए इनके बढ़ गए 13,773 करोड़ हो गए हैं एज कम्पेयर टू 12,649 करोड़। और वहीं 11,768 करोड़ इनके लास्ट ईयर Q1 तिमाही में थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके जो नेट एनपीए है वो कम हो गए हैं। नेट एनपीए इनके 3280 करोड़ है एज कम्पेयर टू 3542 करोड़ Q4 तिमाही में, और वहीं 3567 करोड़ Q1 लास्ट ईयर तिमाही में। मतलब अच्छी बात है, इनका नेट एनपीए जो है सर डिक्रीज हुआ है। वहीं आप देखो कि ग्रोस एनपीए टू ग्रोस एडवांस रेशियो 1.36% है। 1.26% Q4 में था। 1.40% इनका
Q1 लास्ट ईयर में था। नेट एनपीए जो देखो दोस्तों, आप देखो 0.33% रहा है और 0.36% इनका Q4 में था और 0.43% Q1 फर्स्ट तिमाही में था। रिटर्न ऑन एसेट इनका 0.44% है और 0.49 लास्ट क्वार्टर में था, 0.46 इनके फर्स्ट तिमाही में था लास्ट ईयर में। तो ये तो इनके प्रॉफिट एंड लॉस का था। अब हम इसकी सेगमेंट में देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो ट्रेजरी में इनका रेवेन्यू, ट्रेजरी सेगमेंट जो है उसमें इनका सब्सटेंशियल रेवेन्यू बढ़ा है। वहीं रिटेल बैंकिंग में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं होलसेल बैंकिंग में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है और अदर बैंकिंग ऑपरेशन में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मतलब ओवरऑल आप देखो तो ट्रेजरी ही एक ऐसा सेगमेंट रहा जहाँ पे इनका बढ़त इंक्रीज दर्ज हुई है। बाकी सेगमेंट रिटेल बैंकिंग होलसेल वगैरह में इनकी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आप प्रॉफिट में भी सेम, जैसे कि अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो रिजल्ट भी इनका ट्रेजरी में ही बढ़ा है। बाकी सेगमेंट रिटेल होलसेल अदर बैंकिंग में इनका रेवेन्यू गिरा है। तो ये इनकी सेगमेंट एसेट्स हैं, आप सेगमेंट एसेट्स देख सकते हो। सेगमेंट लायबिलिटीज़ हैं और ये इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो मैंने इन रिजल्ट्स का और करक्स निकाला है आप सबके लिए। मैं आपको और करक्स एक निचोड़ में लेके चलता हूँ आपको। एक मैंने पीपीटी बनाई है। तो दोस्तों आप देखो अपनी स्क्रीन पे ये पीपीटी है। तो इस क्वार्टर में क्या क्या मेन इंडिकेटर्स हैं इस बैंक की परफॉर्मेंस को जानने के लिए। आप देखो इस यहाँ पे आप देखो कि इनका जो नेट एनपीए, जैसे हमने अभी बात की 0.36 से घट के 0.33 रह गया है। मुनाफा जो है इनका सर 5568 करोड़ से बढ़कर 6658 करोड़ का हो गया है। बेहतर मुनाफा है। तो मैंने ये पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बनाई है आपके लिए। आप देखो कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सर मेरा Q1 में, अगर आप Q1 देखोगे ना तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11% से बढ़ गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस बैंक के लिए। वहीं आप देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका 5% से बढ़ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 5% से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 20% से बढ़ गया है। ठीक है सर, आप देख सकते हो जैसे बार देख सकते हो कि इस बार में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो ब्लू बार्स हैं दैट मींस दैट इंडिकेट करंट क्वार्टर। तो देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग ब्लू क्वार्टर्स की ब्लू वाली हैं, तो दैट मींस दैट शोज अ गुड परफॉर्मेंस फॉर दिस कंपनी। आप देखो इनका जो 30,378 करोड़ का इस Q1 में रेवेन्यू रहा है। दैट मीन्स जो कि 2986 करोड़ से बढ़ गया है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8938 89 38 करोड़ और 8534 करोड़ पिछले क्वार्टर में था। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 6669 करोड़ रहा है 5568 करोड़ के मुकाबले। 1000 करोड़ से इनका प्रॉफिट बढ़ गया है जी। पीबीटी रेशियो में 29%, मतलब 2% से इनका पीबीटी जो मार्जिन रेशियो है, मार्जिन में मतलब पीबीटी रेशियो में 2% इनका कम हुआ है। लेकिन आप पैड देखोगे तो 2% से बढ़ गया है। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वार्टर में Q1 वर्सेस Q4 का कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ कि वहाँ देखो मेरे रेवेन्यू, वहाँ पे भी देखो कोविड के इम्पैक्ट के बाद भी इनका रेवेन्यू बढ़ा है जी। देखो 2%, ये दिखाता है कि कितना सॉलिड बैंक है ये, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का इनका 236 करोड़ से कम हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 269 करोड़ से कम हो गया है। पीबीटी रेशो जो है मेरा 29% रहा है 31 के मुकाबले और पैट रेशो जो है 22% रहा है 23% के मुकाबले। तो मिली जुली परफॉर्मेंस है Q1 Q4 की। बट अच्छी बात यह है कि क्योंकि Q1 में पूरे क्वार्टर में ही आपका कोविड का इम्पैक्ट था, वो वैसे देखा जाए तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। और Q1 वर्सेस Q1 के तो कहने क्या, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। ये इसका करक्स भी है आपके सामने। आप देखो कि Q1 में जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है सर 17.8% से बढ़कर 15,665 करोड़ हो गई है और मुनाफा जो है इनका 5568 करोड़ से बढ़कर 6658 करोड़ हो गया है। ग्रोथ एनपीए इनके
12,650 करोड़ से बढ़ के 13,773 करोड़ रह गए हैं। नेट एनपीए आप देखो 3542 करोड़ से घटकर 3279, जो कि हमने डिस्कस भी कर लिया पहले, और ग्रोथ एनपीए 1.26% से बढ़ के इनके 1.36% रह गए हैं। नेट एनपीए 0.36 से घटकर 0.33% रह गए हैं। तो चलो मैं आपको इसके एक बार एनएससी की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, वहाँ पर क्या डिलीवरी परसेंटेज रही है, क्या किस वैल्यू पे क्लोज हुआ था लास्ट वर्किंग डे में, दैट वाज ऑन फ्राइडे। इफ यू सी माय स्क्रीन, लुक दिस इज देयर प्रीवियस क्लॉज 1062, तो 1103 रुपये पे शेयर चल रहा है। 3.84% का उछाल इनका फ्राइडे के सेशन में आया था। वहीं आप देखो इसका जो 52 वीक हाई है दैट इज़ 1305 रुपये का है। तो मतलब अभी जो 1103 चल रहे हैं, मतलब ये अपने 52 वीक के आसपास घूम रहा है शेयर। और आप देखो कि इसका वेटेड एवरेज प्राइस 1080 है। तो ये इसकी फ्राइडे का मूवमेंट था। अब देखो फ्राइडे को मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डिलीवरी रही। इसमें 39.61% की डिलीवरी ली गई है फ्राइडे वाले सेशन में, जो कि अच्छी बात है। तो दैट शोज कि यस अच्छी डिलीवरी ली गई है, मतलब दे एक्सपेक्ट कि दिस बैंक टू डिलीवर बेटर क्वार्टर। तो मैं आपको एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ दोस्तों इस बैंक का। अब देखो ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू जो है एक वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है, इसके चार्ट पे लेके आया हूँ। इसकी वेबसाइट के में मैंने चार्ट खोला है। तो आप देखो कि HDFC बैंक में आप देखो ट्रेंड देखिए जो लगाए हुए हैं, आप ट्रेंड में है ये स्टॉक। तो अब इसका MACD भी इंडिकेटर जो है MACD में भी इसका मतलब सिग्नल दे रहा है। लेकिन आप देखो कि RSI में इट्स शोइंग कि समहाउ ओवरबॉट जोन में है, तो वो बात भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी जब एक क्लोज हुआ था तो एक ग्रीन कैंडल थी, तो मंडे को वी कैन एक्सपेक्ट कि इन रिजल्ट्स अच्छे हैं तो इस शेयर में कुछ अच्छा मोमेंट होगा, बढ़िया मोमेंट होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स इन कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड आपको अगर ये अच्छे लगे हैं रिजल्ट तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। So thank you so much for your